अर्जुन जीते नहीं जिताए गए थे, कर्ण हारे नहीं हराए गए थे। आज ऐसे ही योद्धा के बारे में हम कहानी सुनेंगे, जो कि एक टाइम पे मेरा फेवरेट हुआ करता था और अभी भी मेरा फेवरेट कैरेक्टर है वो, या फिर वो मेरा एक फेवरेट योद्धा है जिससे मैं अनचाहत प्यार करता हूँ। तो आज उसी की स्टोरी, मेरा इस स्टोरी पे काम करने का बहुत ज़्यादा दिन से मन था कि इस स्टोरी पे मैं काम करूं, और आज वो स्टोरी मैं तैयार कर चुका हूं अपनी तरफ से। तो चलो इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है विकास, आप देख रहे हो वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्टोरी को। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उस योद्धा की रहस्यमयी गाथा जो जन्म से ही अद्वितीय था, पर पूरी जिंदगी अपमान झेलता रहा। जो इंसान बन सकता था सम्राट, लेकिन इतिहास ने उसे सूत पुत्र बना दिया। हाँ, हम बात कर रहे हैं दानवीर कर्ण की। कहानी की शुरुआत होती है हस्तिनापुर की राजकुमारी कुंती से। कुंती को बचपन से ही एक दिव्य वरदान प्राप्त था। ऋषि दुर्वासा ने उन्हें मंत्र दिया था, तुम जब चाहो किसी भी देवता का आह्वान कर सकती हो और उससे संतान प्राप्त कर सकती हो। लेकिन एक दिन जिज्ञासा और अहंकार में डूबी कुंती ने उस मंत्र की शक्ति को परखने का सोचा। उन्होंने सूर्य देव का आह्वान किया और अचानक आकाश से तेजस्वी सूर्य उतर आए। उनकी आभा इतनी प्रखर थी कि कुंती ने अपनी आंखें तक बंद कर लीं। सूर्य बोले, देवी, आपने मुझे बुलाया है, अब आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। कुंती घबरा गई। वह अविवाहित थी, समाज के डर और अपमान के भय से कांप उठी, परंतु वरदान टल नहीं सकता था। सूर्यदेव ने उन्हें एक दिव्य पुत्र दिया। वह बालक जन्म से ही स्वर्णिम कवच और दिव्य कुंडलों से सुसज्जित था। उसके शरीर से तेज निकल रहा था, मानो स्वयं सूर्य की प्रतिछाया हो। लेकिन कुंती का दिल दहशत से भर उठा। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, मैं अविवाहित होकर संतान की मां कैसे बन सकती हूं। यह सोचकर उन्होंने उस मासूम शिशु को गोद में लिया और आंसुओं के साथ एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में बहा दिया। सोचिए दोस्तों, एक मां जिसने अभी अभी अपने पुत्र को जन्म दिया था, वह समाज के भय से उसे अपने ही हाथों से छोड़ रही थी। यह थी कर्ण की जिंदगी की पहली त्रासदी। नदी बहती रही और वह टोकरी जाकर रुकी अधीरथ, सारथी और उनकी पत्नी राधा के पास। वे दोनों संतानहीन थे। उन्होंने उस बालक को गले लगाया और अपने पुत्र की तरह पाला। यही कारण है कि कर्ण राधेय कहलाया। लेकिन दोस्तों, समाज को उसकी असली पहचान कभी स्वीकार नहीं हुई। लोग कहते, यह तो सूत पुत्र है, यह तो नीच जाति का है। कर्ण को यह सब बचपन से सुनना पड़ा, पर उसके दिल में एक आग जल रही थी। वह सोचता, मैं जन्म से चाहे जैसा भी हूं, पर एक दिन अपने कर्मों से दुनिया को दिखाऊंगा कि मैं सबसे महान हूं। दोस्तों, कर्ण अब बड़ा हो चुका था। एक साधारण सारथी के बेटे ने अपने भीतर वो शक्ति जगाई थी जिसका सपना हर योद्धा देखता है। उसके हाथ में धनुष था, आंखों में संकल्प था और दिल में जलती हुई आग थी। मैं सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनूंगा। लेकिन समाज ने उसे कभी मौका नहीं दिया, क्योंकि लोग कहते, तू सूत पुत्र है, तेरा काम घोड़ों की लगाम पकड़ना है, धनुष खींचना नहीं। कर्ण को अपनी कला दिखाने का कोई मंच नहीं मिलता था, पर उसने हार नहीं मानी। वह दिन रात साधना करता, अकेले जंगलों में अभ्यास करता, सूरज की रोशनी में, बारिश की बूंदों में, आंधी तूफान में। उसका संकल्प कभी नहीं टूटा। लेकिन एक दिन भाग्य ने उसके लिए दरवाजा खोला। हस्तिनापुर में एक भव्य प्रतियोगिता आयोजित हुई। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की कला दिखाने के लिए एक बड़ा रंगमंच सजाया। सारा नगर देखने आया था। कौन है सबसे बड़ा धनुर्धर? भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, भीम, युधिष्ठिर, दुर्योधन, अर्जुन, सबकी निगाहें उस सभा में थीं। और फिर मंच पर उतरे अर्जुन, गुरु द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य। अर्जुन ने अपनी कला से सभी को चकित कर दिया।
वह आंख बंद करके निशाना साध रहा था, घूमते हुए चक्र को भेद रहा था और हवा में उड़ते पक्षियों की आंखें भेद रहा था। सभागृह तालियों और जयकारों से गूंज उठा। गुरु द्रोणाचार्य ने घोषणा की, यह है अर्जुन, सबसे महान धनुर्धर। तभी सभा के कोने से एक आवाज आई, रुको, सबसे महान? क्या यह उपाधि इतनी आसानी से दे दी जाएगी? सभी की नजरें घूमी। वहां खड़ा था एक अजनबी युवा योद्धा। वह और कोई नहीं, कर्ण था। उसके चेहरे पर तेज था, शरीर पर दिव्य कवच और कुंडल चमक रहे थे। उसने गर्व से कहा, अगर अर्जुन महान है तो मैं उसे अभी इसी क्षण चुनौती देता हूं। सभागृह सन्न रह गया। लोग फुसफुसाने लगे, ये कौन है? किसका पुत्र है? क्या यह अर्जुन को चुनौती देगा? कर्ण ने धनुष उठाया और अर्जुन के हर कौशल को दोहराया। न केवल दोहराया, बल्कि उससे भी अधिक सटीकता से किया। लोग दंग रह गए। भीष्म पितामह भी चौंक गए। ऐसा लग रहा था अर्जुन का एक प्रतिरूप सामने खड़ा है, कुछ तो उससे भी बड़ा। गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण से पूछा, युवक, अपना परिचय दो, तुम्हारे पिता कौन हैं? कर्ण चुप रहा। उसे अपनी सच्चाई पता थी। मैं बहाया गया एक बालक हूं। मैं कौन सा कुल बताऊं? सभा में से आवाज आई, ये सूत पुत्र है, सारथी का बेटा। और उसी क्षण सभागृह ठहाकों और अपमान से गूंज उठा। पुत्र होकर अर्जुन को चुनौती देगा? राजाओं की प्रतियोगिता में इसका क्या काम? कर्ण की आंखें लाल हो गई, दिल में आग धधक उठी। वह जानता था उसकी प्रतिभा को जाति ने बांध दिया। अगर वह राजकुमार होता तो आज विजय अर्जुन से छीन लेता। लेकिन तभी एक आवाज आई, मैं इस योद्धा को अपना मित्र मानता हूं। वह था दुर्योधन। उसने तुरंत घोषणा की, आज से कर्ण अंग देश का राजा है। अब कोई नहीं कहेगा कि वह सूत पुत्र है। सभा में सन्नाटा छा गया। दुर्योधन ने कर्ण का हाथ पकड़कर उठाया और उस दिन से कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती इतनी गहरी हुई कि इतिहास भी उसे तोड़ न सका। दोस्तों, उस दिन से कर्ण और अर्जुन की प्रतिद्वंद्विता शुरू हुई। एक तरफ था अर्जुन, जिसे गुरु का आशीर्वाद और समाज का सम्मान मिला। दूसरी तरफ था कर्ण, जिसे सिर्फ अपमान, तिरस्कार और जाति का बोझ मिला। लेकिन यही अपमान उसे बना रहा था इतिहास का सबसे महान दानवीर और योद्धा। दोस्तों, महाभारत का युद्ध शुरू हो चुका था। धरती पर सबसे बड़ा रणक्षेत्र कुरुक्षेत्र, जहां भाई भाई से लड़ रहा था, रिश्ते खून से रंग रहे थे। कौरवों की तरफ खड़ा था कर्ण और पांडवों की तरफ उसका शत्रु अर्जुन। दोनों की प्रतिद्वंद्विता अब अपने चरम पर थी। कर्ण जानता था यह सिर्फ युद्ध नहीं है, यह उसकी पूरी जिंदगी का उत्तर था। उस अपमान का बदला जो उसे सूत पुत्र कहकर दिया गया था। कर्ण युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने खड़ा हुआ। दोनों की आंखों में आग थी, दोनों के धनुष तने हुए थे। भीष्म, द्रोणाचार्य अब इस धरती पर नहीं थे। अब केवल एक सवाल था, सबसे महान धनुर्धर कौन? कर्ण ने अपने तीर से आकाश ढक दिया। उसके प्रहार इतने प्रचंड थे कि पांडव सेना कांप उठी। यह वही क्षण था जब दुर्योधन गर्व से चिल्लाया, देखो, यही है मेरा मित्र अंगराज कर्ण। अर्जुन ने भी प्रत्युत्तर दिया। वह भी पीछे हटने वाला नहीं था। उसके तीर बिजली की तरह बरस रहे थे। रणभूमि थर्रा उठी थी। देवता, ऋषि, यहां तक कि स्वयं कृष्ण भी यह युद्ध देख रहे थे, क्योंकि यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह नियति का निर्णय था। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। कर्ण का रथ कीचड़ में धंस गया। उसके घोड़े थक चुके थे।
उसके पहिए मिट्टी में फंस गए। कर्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, योद्धा धर्म कहता है, जब प्रतिद्वंद्वी असहाय हो तो उस पर वार नहीं किया जाता। मुझे अपना रथ निकालने दो, फिर हम न्यायपूर्ण युद्ध करेंगे। लेकिन उस समय अर्जुन के सारथी और मार्गदर्शक श्री कृष्ण बोले। उनकी आवाज गूंज उठी, अर्जुन, मत भूलो, जब द्रौपदी को अपमानित किया गया तब इसने क्या धर्म निभाया था। जब अभिमन्यु को अकेले मार दिया गया तब किसने धर्म की रक्षा की थी। यह धर्म की बात करने का अधिकार खो चुका है। वार करो अर्जुन, अभी वार करो। अर्जुन ने संकोच किया, पर कृष्ण के आदेश पर उसने अपना घातक बाण चलाया। वह बाण सीधा कर्ण के हृदय को चीर गया। अंगराज कर्ण धरती पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, उसकी सांसें धीमी हो रही थीं, लेकिन उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी। शायद इसीलिए, क्योंकि उसने जीवन भर जो संघर्ष किया उसका अंत रणभूमि में हुआ। योद्धा का सबसे बड़ा स्वप्न दोस्तों, कर्ण का अंत आज भी एक रहस्य और एक त्रासदी है। वह अर्जुन से किसी भी तरह कम नहीं था, बल्कि कई मायनों में उससे भी बड़ा था। लेकिन नियति ने उसे कभी न्याय नहीं दिया। उसका जन्म छिपाया गया, उसे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया गया, और जब मौका मिला तब उसके रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। शायद यही भाग्य था, क्योंकि महाभारत में सबसे महान योद्धा होते हुए भी वह विजेता नहीं बन सका। लेकिन कर्ण आज भी जिंदा है, क्योंकि लोग उसे उसकी हार से नहीं, उसके दान, उसके साहस और उसकी अदम्य इच्छा शक्ति से याद करते हैं। वह सचमुच था दानवीर कर्ण। दोस्तों, कर्ण रणभूमि पर गिर चुका था। उसका शरीर निश्चल पड़ा था, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी चमक रही थी। मृत्यु के बाद पांडवों को यह रहस्य पता चला कि कर्ण वास्तव में उनका ही बड़ा भाई था। कुंती ने आंसू बहाते हुए सत्य बताया, वह सूत पुत्र नहीं था, वह मेरा पुत्र था। यह सुनकर पांडवों के दिल कांप उठे। वे रो पड़े, क्योंकि जिस भाई से वे जीवन भर लड़ते रहे वह उन्हीं का रक्त था। अर्जुन स्तब्ध रह गया। मैंने अपने ही भाई को मार दिया। कर्ण की आत्मा जब स्वर्ग लोक पहुंची तो वहां उसका स्वागत देवताओं ने किया, क्योंकि उसके जैसा दानवीर इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नहीं था। कहते हैं जब कर्ण स्वर्ग पहुंचा तो देवताओं ने उसे स्वर्ण का सिंहासन, अमृत और स्वर्गीय भोज्य पदार्थ दिए, लेकिन कर्ण ने उन्हें लेने से मना कर दिया। उसने कहा, मैंने जीवन भर गरीबों को दान दिया, लेकिन मैंने कभी अपने लिए कुछ नहीं रखा। आज मुझे भी वही मिलना चाहिए जो मैंने दूसरों को दिया। अगर मैंने सोना बांटा था तो मुझे भी स्वर्ण का भोजन चाहिए। अगर मैंने धन बांटा था तो मुझे वही स्वाद मिलना चाहिए। देवता दंग रह गए। कभी किसी आत्मा ने ऐसी शर्त नहीं रखी थी। उन्होंने कर्ण को उसकी इच्छा के अनुसार भोजन दिया, लेकिन वह भोजन भी स्वर्ण का था। सोने की रोटियां, सोने का अन्न, और वह भोजन कर्ण खा नहीं पाया। तभी इंद्रदेव ने कहा, कर्ण, यह तुम्हारी दानशीलता की पराकाष्ठा है। तुम्हें इसलिए स्वर्ग में भी वही दिया जा रहा है जो तुमने पृथ्वी पर किया। तुम सचमुच दानवीर कहलाने योग्य हो। लेकिन सबसे अद्भुत पल तब आया जब भगवान कृष्ण स्वयं उसके पास आए। कृष्ण ने कहा, कर्ण, तुम मेरे लिए सदैव विशेष रहोगे। तुम्हारे पास सब कुछ था, शक्ति, वीरता, ज्ञान, फिर भी तुम हार गए। लेकिन जान लो, हारने के बाद भी तुम महान हो, क्योंकि जीत तो अर्जुन ने पाई, पर दिल जीत लिया तुमने। कर्ण ने विनम्र होकर उत्तर दिया, मेरा जीवन संघर्ष और अपमान में बीता, लेकिन मैं यही चाहता था कि लोग मुझे याद करें दानवीर कर्ण के रूप में। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। दोस्तों, कर्ण की कथा हमें सिखाती है कि कभी कभी नियति हमें हार दिला सकती है, लेकिन हमारे कर्म
हमें अमर बना देते हैं। कर्ण ने भले ही युद्ध खो दिया, लेकिन उसने इतिहास में वो स्थान पाया जहां आज भी लोग उसे दानवीर कर्ण कहकर याद करते हैं। दोस्तों, कर्ण की कथा केवल युद्ध, जन्म और मृत्यु तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने हर हालात में अपना धर्म निभाया। आज भी जब कोई महान योद्धा या महान दानी का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले याद आता है दानवीर कर्ण। मृत्यु के बाद भी उसकी गाथा खत्म नहीं हुई। कुंती ने पांडवों से कहा, याद रखो, कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था, इसलिए युद्ध के बाद होने वाले सभी धार्मिक कर्म पहले उसके लिए होंगे। यही कारण है कि जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ तो पांडवों ने सबसे पहले अपने भाई कर्ण के लिए तर्पण किया, और इसीलिए आज भी पितृपक्ष के पहले दिन कर्ण तर्पण की परंपरा निभाई जाती है। लेकिन दोस्तों, कर्ण की सबसे बड़ी विरासत यह थी कि उसने हमें सिखाया, जन्म से नहीं, कर्म से इंसान की पहचान होती है। उसे लोग सूत पुत्र कहकर अपमानित करते रहे, लेकिन उसकी वीरता, उसकी दानशीलता और उसकी सत्यनिष्ठा ने उसे देवताओं की श्रेणी में खड़ा कर दिया। कृष्ण ने भी कहा था, अर्जुन जीतेगा लेकिन कर्ण अमर रहेगा, क्योंकि अर्जुन की पहचान उसकी जीत से है और कर्ण की पहचान उसके कर्म से। कर्ण हमें यह भी सिखाता है कि भाग्य आपके खिलाफ हो सकता है, पर आपके कर्म आपकी पहचान गढ़ते हैं। उसने कभी अपने जीवन की कठिनाइयों को बहाना नहीं बनाया, बल्कि हर बार, हर परिस्थिति में अपनी राह खुद बनाई। तो दोस्तों, अगर कर्ण का जीवन हमें कुछ सिखाता है तो वह यही है कि सच और धर्म के लिए डटे रहो। अपमान और मुश्किलों के बावजूद कभी हार मत मानो, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने कर्मों को इतना महान बनाओ कि मृत्यु के बाद भी लोग तुम्हें याद रखें। कर्ण की यह गाथा आज भी अमर है। वह हार कर भी जीता, वह गिरकर भी अमर हुआ, और इसलिए इतिहास उसे हमेशा याद रखेगा। दानवीर कर्ण एक ऐसा योद्धा जो नियति से हारा, लेकिन दुनिया के दिलों पर हमेशा के लिए राज कर गया। तो हेलो गाइस, होपफुली आप लोग को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब जरूर करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।